नेक शोहर की पहली निशानी यह है कि नेक शोहर अल्लाह पाक से डरने वाला होता है। वो कभी भी अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता, अपनी बीवी को बीवी ही समझता है, अपनी बीवी को खादमा, नौकरानी या गुलाम नहीं समझता, बीवी के साथ नौकरानियों वाला सलूक नहीं करता, अपनी बीवी की दिल से इज्जत करता है, बीवी के एहसासात और बीवी के जज्बात का ख्याल रखता है। और नेक शोहर की दूसरी निशानी यह है कि अगर उसका कभी कभार अपनी बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, तो वो कभी भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाएगा, बीवी को जानवरों की तरह कभी भी वो मारे और पीटेगा नहीं, बात बात पर बीवी को तलाक की धमकियां नहीं देगा, बीवी के माँ बाप को गालियां नहीं निकालेगा अगर वो वाकई ही बंदे का पुत्र हुआ तो। बाज शोहरों की आदत होती है ना कि बीवी के साथ झगड़ा हो गया तो उसको भी गालियां, उसके माँ बाप को भी गालियां, उसके पूरे खानदान को गालियां, सने अपनी औलाद को भी गालियां और बात बात पे तलाक की धमकियां। तो जो नेक शोहर होता है वो कभी भी ये काम नहीं करता। और नेक शोहर की तीसरी निशानी ये है कि जो नेक शोहर होता है, अगर बीवी उसको पसंद है तो वो बीवी के साथ मोहब्बत करता है, बीवी को अपने घर में अपने साथ अच्छे तरीके से रखता है। और अगर बीवी पसंद नहीं है, मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, तो वो बाइज्जत तरीके के साथ बीवी को तलाक दे देता है। ऐसा नहीं है कि बीवी पसंद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला है, बीवी के साथ बनती नहीं है तो बीवी को उसके माँ बाप के घर में भेज दिया, साथ भी नहीं रखना और तलाक भी नहीं देनी, बेचारी को दरमियान में लटका के छोड़ देते हैं। ये बीवी पर शरेआम जुल्म है और ऐसे शोहर जालिम है। क्या मरना नहीं है, अल्लाह पाक को जवाब नहीं देना, कब्र में नहीं जाना? क्या मजलूम पर जुल्म करने के बारे में पूछा नहीं जाएगा? तो जो नेक शोहर होता है वो बीवी को रखता है तो अच्छे तरीके से रखता है, अगर नहीं बनती तो इज्जत के साथ तलाक दे देता है। और नेक शोहर की चौथी निशानी यह है कि नेक शोहर अपनी बीवी के वालिदैन की इज्जत इस तरह करता है कि जिस तरह अपने घर में अपने वालिदैन की इज्जत करता है। बीवी के रिश्तेदारों और बीवी के बहन भाइयों की भी इस तरह इज्जत करता है कि जिस तरह अपने रिश्तेदारों और अपने बहन भाइयों की इज्जत करता है। यह नहीं है कि अपने वालिदैन तो अपने वालिदैन हैं, अपने बहन भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं, और बात बीवी के वालिदैन की आए तो हर वक्त उन्हें बुरा भला कहते रहना, कोसते रहना, ताने देते रहना, यह गलत चीज है। नेक शोहर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और नेक शोहर की पांचवी निशानी यह है कि नेक शोहर कभी भी अपनी बीवी के साथ खलवत में गुजारे गए लम्हात को, बीवी की बातों को, जो बीवी के राज हैं उनको अपने दोस्तों के साथ जाकर शेयर नहीं करता। बाज मर्दों की आदत होती है कि जो बीवी के साथ खलवत में लम्हात गुजारते हैं, बीवी की राज की बातें हंसी मजाक में बाहर जाके अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं। और कुछ बीवियां भी इसी तरह करती हैं, अपनी सहेलियों को बता रही होती हैं। याद रखिए कि हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन खबीस तरीन वो मियां बीवी होंगे कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ खलवत में गुजारे गए मामलात को, बातों को लोगों के साथ बयान कर दिया, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। औरतों ने सहेलियों के सामने शोहर की बातें, शोहर के राज रख दिए। तो जो नेक शोहर होता है वो कभी भी अपनी बीवी के राज, अपनी बीवी के साथ खलवत में गुजारे गए लम्हात को, जितना भी जिगरी यार हो, जितना भी गूढ़ा यार हो, वो उसके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा। और नेक शोहर की छठी निशानी यह है कि नेक शोहर कभी भी अपनी बीवी को जहेज का ताना नहीं देता।
बाज मर्द इस तरह के होते हैं कि बीवी के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया तो जहेज के ताने देना शुरू कर दिए। तेरे माँ बाप ने टीवी नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने वॉशिंग मशीन नहीं दी, तेरे माँ बाप ने फ्रिज नहीं भेजी, तेरे माँ बाप ने मोटरसाइकिल नहीं दी। बात बात पे बीवी को जहेज के ताने, या बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो सर पकड़ के बैठ गया कि काश किसी नवाबजादी, किसी अमीरजादी से निकाह कर लेता तो आज मेरे कोठे, मेरे मकान, ये सामान जहेज से भरे होते। याद रखिए कि ये इंतहाई कमीनापन है और ये फकीरों वाली हरकत है। बीवी के माँ बाप को तंग करते रहना कि जहेज में ये चीज नहीं दी थी, अब ये चीज भेजो। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करना कि अपने वालिदैन से ये चीज मंगवाओ, तो ये फकीरों वाला काम कभी भी ना करें। और नेक शौहर कभी भी अपनी बीवी को जहेज का ताना नहीं देता। और नेक शौहर की 7वीं निशानी यह है कि नेक शौहर कभी भी दीन के मामले में अपनी बीवी को आजाद नहीं छोड़ता। बीवी को नमाज रोजे का हुक्म देता रहता है, चादर, चार दीवारी और पर्दे की तलकीन करता रहता है। और नेक शौहर की 8वीं निशानी यह है कि नेक शौहर बीवी की जरूरियात का ख्याल रखता है। बीवी के जूते, कपड़े, खर्चा पानी वो वक्त पर देता रहता है। ये नहीं है कि बीवी आगे गिले शिकवे कर रही है, कमाता भी अच्छा है, कंजूस ही बड़ा है, घर में खर्चा ही नहीं देता, पता नहीं कहां सारा पैसा उजाड़ देता है। तो आपने शादी की है, आपकी बीवी है, तो नान नफका, बीवी के अखराजात, इनको पूरा करना ये शौहर की जिम्मेदारी है। तो उलमा कराम फरमाते हैं कि अगर ये 8 निशानियां किसी भी शौहर के अंदर पाई जाएं तो उसकी अज़दवाजी जिंदगी यकीनन खुशगवार हो जाएगी। उसकी बीवी को उसके साथ किसी भी किस्म का गिला शिकवा बाकी नहीं रह जाएगा।